आपके पास भी अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वीडियो देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाला हूं, बात होगी आज, बात होगी आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आखिर क्यों हमारे पास पर्याप्त संसाधन रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, हमें सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों? तो इसका सबसे सुदृढ़ आंसर होगा आत्मविश्वास की कमी। जी हां, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। दुनिया में बड़ा सा बड़ा कार्य हुआ है, बड़े से बड़े अगर सफल व्यक्ति हुए हैं तो एक ही चीज के बल पर, और वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो फार्मूला है ना सक्सेस का, ये बहुत ही आगे लेके जाता है। आखिर क्या ऐसी चीज है जो सक्सेस का प्रथम लेटर एस, स्ट्रगल के प्रथम लेटर एस से मिलता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रथम अक्षर एस से मिलता है? वो कहता है कि अगर मुझे पाना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रगल जरूरी है। और अधिकांश लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। लोगों के पास बहुत कुछ रहते हुए, पर्याप्त संसाधन रहते हुए भी वे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है किंतु एक चीज नहीं है, और वो है आत्मविश्वास। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सफल हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन एक चीज था, आत्मविश्वास, और उसी के बल पर वे आज सफल हुए हैं। एक बार युद्ध के समय में हर गांव वासियों को एक एक बंदूकें दे दी गई और उन्हें भेज दिया गया मोर्चा संभालने के लिए। एक व्यक्ति छत पर जाकर बैठ गया और बंदूक का निशाना सेट कर लिया। उसी राह से, छत के नीचे से एक व्यक्ति लाठी लिए हुए जा रहा था जो शत्रु सैनिक था। जब शत्रु सैनिक ने ऊपर बैठे हुए उस सैनिक को देखा जिसके हाथ में बंदूक थी, उसने अपने लाठी के धौंस पे उस व्यक्ति को ललकारा कि अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम्हें इस लाठी से मार डालूंगा। वह व्यक्ति घबरा गया जो छत पर बैठा था, और इस घबराने के चक्कर में उसके हाथ से बंदूक छूटी और नीचे गिर गई। और जो राहगीर सैनिक था, जो शत्रु सैनिक था, उसने अपने लाठी को छोड़ बंदूक उठाया और उस व्यक्ति को प्रथम निशाना बनाया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके पास आत्मविश्वास भरा हुआ है, आत्मबल भरा हुआ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस व्यक्ति जो छत पर बैठा था, उसके हाथ में बंदूक तो जरूर थी, उसके पास संसाधन तो था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी आत्मविश्वास, जिसके कारण वह सोचा कि सच में यह मुझे लाठी से मार डालेगा। इसके चलते उसका बंदूक जो था उसके हाथ से गिर गया घबराकर। और नीचे जो व्यक्ति था उसके पास एकमात्र से चीज थी लाठी, किंतु उसको आत्मविश्वास था, उसने उस व्यक्ति को भांप लिया था कि यह बंदूकधारी कभी नहीं हो सकता है। वह उस व्यक्ति को ललकारा और जैसे ही उसका बंदूक नीचे गिरा, वह उसे लेकर के उसे शूट कर दिया। तो इसे कहा जाता है आत्मविश्वास। जब आपके पास आत्मविश्वास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध के बादल छाए हुए थे, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, सभी दावेदार घोषित कर रहे थे अपने आप को, खुद को। उस समय एक व्यक्ति अपने से खुद से यह सोच रहा था कि अगर मैं इस देश का, अपने देश का राष्ट्रपति बन जाता हूं तो मैं इस गृह युद्ध को जड़ से खत्म कर दूंगा और अमेरिका को बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। और उसका यह सपना साकार हुआ। वो व्यक्ति था अब्राहम लिंकन, और उसने अपने आत्मविश्वास के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, और उन्होंने उस समस्या को भी दूर किया। तो यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब जॉन पियरे उत्तरी ध्रुव के खोज के लिए निकले थे तो उनके हमसफर, हम साथी समुद्र की यात्रा में उनका साथ छोड़ दिए। और जब साथ छोड़ दिए, आप ही सोचिए, वह बंदा, वह व्यक्ति जो एक
मुश्किल सफ़र में निकला हो और उसके जब हम सफ़र हम साथी साथ छोड़ दिए हो और उसका जहाज टूट गया हो, तो वो किस कदर उसका आत्मविश्वास ही उसका साथ दिया होगा, आप सोच सकते हैं। उस जॉन पीरे ने अपना आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाया और एक सपने की उड़ान लेकर, एक मंजिल की पहचान लेकर आगे बढ़े और उत्तरी ध्रुव की खोज की। जॉन ऑफ आर्क जो फ्रांसीसी सेनानायक बनी, उसने बचपन से यह सपना संजो रखा था कि मुझे फ्रांस का सेनानायक बनना है और फ्रांस को स्वतंत्र करना है। किंतु यह जो दौर था, यह जो सफलता थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास ही उनका साथ दिया और वह फ्रांस का सेनानायक बनी। तो आत्मविश्वास से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कभी कभी किसी व्यक्ति को छोटा सा रोग हो जाता है तो वह घबराने लगता है, लेकिन जैसे ही वह किसी डॉक्टर से मिलता है तो कई डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता है, किंतु उसके माइंड में एक चीज बना रहता है कि वह व्यक्ति पहले से कहीं और इलाज करा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं केवल उसी डॉक्टर से ठीक हो पाऊंगा क्योंकि वो अच्छा इलाज करता है, और जिसके कारण उस वहाँ पे जाने पर ही ठीक होता है, क्योंकि यह होता है आत्मविश्वास। जो चीज़ पर विश्वास ठीक गया है वहीं से आपकी समस्याओं का हल होगा। जब तक किसी चीज़ पे आपको समस्या का हल निकालना है, तब आप आत्मविश्वास को खोज निकालिए। अरुणिमा सिन्हा जो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट तक का फतह की, क्योंकि वह यहाँ पैरों से शारीरिक विकलांग थी, फिजिकली विकलांग थी, मेंटली विकलांग नहीं थी। वो मेंटली बिल्कुल सुदृढ़ थी। जब उसका पैर कटा तो जब उसने अस्पताल के बेड पर यह निर्णय किया कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगी, क्योंकि वो पहले वॉलीबॉल चैंपियन थी, तो सभी लोगों ने उसे कहा कि पागल हो गई लड़की, क्या कर रही है। लेकिन सबको उस पर जो अविश्वास था उसको विश्वास में बदलना था, क्योंकि उसके पास जो क्या था, आत्मविश्वास। और उसी आत्मविश्वास के बल पर 2011 में उसका पैर हादसा हुआ था और 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर थी। तो आत्मविश्वास आपसे वो चीज करा लेता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। तो आप भी अपने अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आत्मविश्वास जागृत कीजिए, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट हो जाइए, जिद पालिए, मुझे यह करना ही करना है, करना ही करना है, मुझे यह गोल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा जब आप पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर कंसीडर करेंगे, फोकस करेंगे, और आप एक दिन न एक दिन आपके लाइफ में वो समय आएगा जब आप बुलंदियों पर होंगे। तो अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत कीजिए, धैर्य रखिए, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।